साकिब चद्दर साहब का थोड़ा सा रवैया यहाँ पर जो है बड़ा एटीट्यूटेड रहा है और उसके बाद जो है उनको उनके वकला की जानिब से समझाया भी गया कि आप इस तरह बदतमीजी जो है वो कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह के साथ नहीं कर सकते। कैमरामैन को उन्होंने बड़ा जबरदस्ती उनका हाथ तक पकड़ लिया और उनको कहा जी आप फुटेजेस बंद करें। एनसीसीआई का एतराज ये है कि हमें फोन वो दिया गया है जिसमें व्हाट्सएप चल रहा है, हमें वो फोन चाहिए जिसमें सिम चल रही है। आपने इस केस के हवाले से बाहर डिस्कशन नहीं करनी, जो भी मामला होंगे वो कोर्ट के अंदर होंगे। इदारों की थोड़ी कोताही या फिर ये कह रहे हैं कि लेजीनेस आपको नजर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान सैयद हरम अब्बास। आज साकिब चद्दर साहब जो है सेशन कोर्ट में आज पेश हुए। आगे केस को लेके क्या अपडेट्स हैं, क्यों जो है आज भी अदालत में थोड़ी सी मोबाइल्स को लेके जो गहमा गहमी हुई, उसके बाद जो है 28 जुलाई का जो है अदालत ने तोसी कर दिया इस केस को लेके। मेरे साथ इस वक्त नातिक भाई मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या तफसीलात हैं और इस केस पर जो है साकिब चद्दर भी और इनके वकला क्यों नहीं बात करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अदालत में आज जो है सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, साकिब चद्दर साहब जो है कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह को फुटेज बनाने से भी रोकते रहे, उस बारे में भी थोड़ी सी हंगामा रही। उसके बाद जो है अदालत में भी कमरा अदालत में मोबाइल्स को लेके काफ़ी जो है वो गहमा गहमी रही, तो क्या तफसीलात है? अच्छा ब्रदर, ऐसा है कि अगर फुटेज बनाने की हद तक जो है ना, वो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अदालत के अंदर तो फुटेज नहीं बना रहे, अदालत के बाहर फुटेज बना रहे हैं। तो ये हमारा राइट है रिपोर्टर्स का कि हम फुटेज बना लें, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि मैंने फुटेज बनाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आपने फुटेज नहीं बनानी है। इवन कि कहा जा रहा है कि यार उनकी मिसेज़ की फुटेज ना बनाओ। हमने कोई भी ऐसी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी नहीं देखी होगी कि जो उनकी मिसेज़ के हवाले से फुटेज जो है वो गर्दिश कर रही हो। लेकिन पिछली समात के ऊपर मेरे साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे फुटेज बनाने नहीं दी। और दूसरा, अगर मोबाइल फ़ोन्स की हद तक बात करें, जो अंदर आज डिस्कशन हुई है, पहले तो जो उनकी मिसेज़ हैं सुमेरा, वो शामिल तफ्तीश नहीं हुई थी। अब कहा यह जा रहा है कि शामिल तफ्तीश हो चुकी हैं। फ़ोन भी उन्होंने अपना जो है वो एनसीसीआई को दे दिया है। लेकिन एनसीसीआई का एतराज़ ये है कि हमें फ़ोन वो दिया गया है जिसमें व्हाट्सएप चल रहा है, हमें वो फ़ोन चाहिए जिसमें सिम चल रही है। इस हवाले से थोड़ी जो गहमा गहमी है जो अदालत में आपने सुनी भी। सर, क्या समझते हैं अभी इस केस को भी अब ज़्यादा लंबा जो है एनसीसीए की जानिब से खींचा जा रहा है, या फिर मोमिना इकबाल के वकील की जानिब से खींचा जा रहा है, या साकिब चद्दर के वकला की जानिब से खींचा जा रहा है? नहीं, अभी सारी चीज़ें इब्तदाई मराहिल में हैं, अभी कोई भी चीज़ें आगे नहीं चली हैं। जब ये चीज़ें ट्रायल की जानिब जाएंगी तो पता चलेगा कि कौन चीज़ें लटका रहा है। हाँ, अगर मोमिना इकबाल के वकील की बात करें तो वो आज अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। और दूसरा ये कि इस केस के अंदर बेसिकली दो मुल्ज़िमान हैं, और आपने शुरू में सवाल किया था कि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं, दोनों पार्टीज़ के जो वकला हैं वो क्यों नहीं बोल रहे इस केस के अंदर। तो उसका रीज़न ये है कि दोनों मुल्ज़िमान के अगर बात करें रिमशा इकबाल की जानिब से जो मुद्दइयाँ हैं और मोमिना इकबाल, दूसरी जानिब जो साकिब चद्दर हैं, उनकी जो वकील हैं उन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो पंजाब बार के अंदर जमा करवा रखी है। और ख़ास तौर पे जो वहाँ के चेयरमैन हैं जो ये केस सारा सुन रहे हैं, अब्बास चद्दर साहब, तो उन्होंने कहा है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी के वो हेड हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपने इस केस के हवाले से बाहर डिस्कशन नहीं करनी, जो भी मामला होंगे वो कोर्ट के अंदर होंगे, आपने मीडिया पे इस हवाले से बात नहीं करनी। ये वजह हो सकती है कि उनके जो वकील हैं वो बात नहीं कर रहे। सर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे जस्ट ये बता दीजिए कि अब इस केस का जल्दी फैसला मुतवक्के नज़र नहीं हमें आ रहा, क्योंकि आज तो जज साहब ने भी कहा है कि अगर आप दोबारा दूसरा सिम वाला मोबाइल जो है वो मांग रहे हैं एनसीसीए को, उन्होंने कहा तो उसमें तो 6 महीने आप लगा देंगे कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो हम वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि ये साल भर जो है केस इसी तरह जो है वो लंबा ही लिया जाएगा। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ। साद वाले केस में, जुआ गैम्बलिंग प्रमोशन के मुकदमे में, उस केस को तकरीबन 10 माह होने वाले हैं, अगस्त में पूरा साल हो जाएगा मेरे ख्याल से। 16 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया था, उसकी फोरेंसिक की रिपोर्ट अब आई है 10 माह बाद। एनसीसीआई ने, उनका एक्सक्यूज़ था कि कभी ऑफिस चेंज कर रहे हैं, कभी हमारे पास जो लोग हैं टीम अवेलेबल नहीं है, ये वाले सारे मामलात हैं। तो मुझे लगता है जो उनके पिछले मामलात रहे हैं इसमें भी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। इदारों की थोड़ी सी नाअहली और कोताही या फिर ये कह रहे हैं कि लेजीनेस आपको नज़र आ रही है? लेजीनेस कह सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई भी जो अदारा है वो पूरी तफ्तीश मुकम्मल करके दैन चीज़ें जो हैं वो आगे अदालत में पेश करता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि लेट चीज़ें हुई हैं, हाँ, कोताही जो है वो नहीं कह सकते। अच्छा, साकिब चद्दर साहब का थोड़ा सा रवैया यहाँ पर जो है बड़ा एटीट्यूटेड रहा है और उसके बाद जो है उनको उनके वकला की जानिब से समझाया भी गया कि आप इस तरह बदतमीजी जो है वो कोर्ट रिपोर्टर्स वगैरह के साथ नहीं कर सकते। फिर वो थोड़ा सा ना चुप शांति उन्होंने इख्तियार किया। क्या एक सिटिंग एमपीए को इस तरह का रवैया रखना एक ज़ेब देता है? सर देखें, मैंने आपको वही अर्ज़ की, हम कोर्ट के अंदर तो फुटेज नहीं बना रहे ना। आपने जब से केस शुरू हुआ है, आप मुझे बताएं, आपने कोई केस, कोई वीडियो ऐसी देखी जो कमरे अदालत की है? नहीं, हम वीडियो बनाते हैं बाहर की, ताकि जो हमने मीडिया पे चलाना है वो चल जाए। हाँ, अलबत्ता अगर कोई रिपोर्टर कोई गलत सवाल कर रहा है, मैं गलत बात कर रहा हूँ, गलत के सवाल कर रहा है, देन जो है वो समझ में आता है कि यार आप ये सवाल ना करें। अगर सवाल आपका राइट है, आप फुटेज बना सकते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका काम है।
मैं बेसिकली, मुझे बाद में मेरे सीनियर्स में कहा कि यार आपने क्यों नहीं उन्हें कहा कि आपका काम है, लेकिन ये था कि मैं उस वक्त अकेला था तो उनके गार्ड वगैरह भी साथ थे। मैंने कहा यार कोई मामला ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैं पिछली बार नहीं बोला। हाँ, आज मैंने सुना है कि आपको भी जो है वो रोका गया है फुटेज मेरे आज बनाने जो के है लिए। वो कैमरामैन को उन्होंने बड़ा ज़बरदस्ती उनका हाथ तक पकड़ लिया और उनको कहा जी आप फुटेजेस बंद करें, लेकिन उन्होंने भी आगे से यही जो है वो आर्गूमेंट किए कि हम जो है कोर्ट की जो है वो प्रोसीडिंग के अंदर की फुटेज तो नहीं बना रहे, हम तो सिर्फ आपकी फुटेज ले रहे हैं, जब जैसे आप आ रहे हैं जैसे आप ठीक जा है। रहे हैं, तो बस इतनी बात हुई। तो इस पर उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया? बहुत बड़ा गुस्से का इजहार किया, उनके गार्ड्स आ गए और वो फिर गार्ड्स का जो चलिए, आपको नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो उनसे सवाल ज़रूर कीजिएगा कि सर ये तो कोई तरीका नहीं है। जो उनके वकील हैं राना मरूफ साहब, मेरी उनसे भी सवाल से बात हुई थी। मैं कहा सर आपके क्लाइंट ने ये किया, कहते यार आप नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा, मैं उनसे जो है ना आपकी मुलाकात करा दूँगा, बता दूँगा कि आपको कोर्ट रिपोर्टर हैं। मैंने कहा सर ज़रूरत नहीं है इतना तारुफ करवाने की, लेकिन आप काइंडली उन्हें ये कह दीजिएगा कि जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको काइंडली रोका ना करें फुटेज बनाने के लिए। दैट्स इट। बेशक जी साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल के केस को 28 जुलाई तक जो है वो तौसीह कर दी गई। अब आगे इस केस में क्या होगा, हमारे साथ रहिए, अपने उसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।